हेलो सभी एडीएस एंड एडीआर, आप सबों को नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम कुमार है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन वेलनेस एडवाइज़र हूं और आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं ये जो अभी एमबे ने लॉन्च किया है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एंट्री मॉडल, जिसको एमबे ने 1 जुलाई 2020 से लॉन्च किया है। दोस्तों, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा और जो चेंजेज आए हैं पिछले, आप सबको पता होगा कि एमबे इंडिया में लॉन्च किया था 1998 में, और तब से लेकर के अब तक में जो चेंजेज आए हैं, कई सारे टर्मिनोलॉजी में, कई सारे मेथड ऑफ वर्किंग में, उस पर भी कुछ चर्चाएं होंगी। तो आप सभी को मैं आप बताना ये चाहता हूं कि जब एमबे 1998 में इंडिया में लॉन्च हुआ था, उस समय जो डिस्ट्रीब्यूटर इसके साथ जुड़ते थे उनको इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बोलते थे, और करीब करीब 4-5 सालों तक ऐसा ही जो है वर्ड यूज होता रहा। उसके बाद समय के साथ 2002-2003 के आसपास इस वर्ड को चेंज किया गया, जिसका नाम रखा गया एमबे बिजनेस ओनर। जब कोई नया व्यक्ति एमबे से जुड़ते थे तो उनको एमबे बिजनेस ओनर का डिजिग्नेशन मिलता था, एबीओ। और दोस्तों, समय की मांग है, समय का बदलाव है। समय के साथ साथ जो आज हम देख रहे हैं एमबे 3.0 जो है, इस 3.0 में कई सारे टर्मिनोलॉजी चेंज हुई है और इस टर्मिनोलॉजी की भी चर्चा होगी और इसके इफेक्ट जो है उस पर भी हम बात करेंगे। आज आपको पता है कि ये 3 नए शब्द जोड़े गए: प्रिफर्ड कस्टमर, एमबे डायरेक्ट रिटेलर, एमबे डायरेक्ट सेलर। ये जो है 1 जुलाई 2020 से ये न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एंट्री मॉडल के तहत इसको स्टार्ट किया गया है दोस्तों। और मैं इसके बारे में, ये जो बदलाव आया है, इसकी चर्चा भी करूंगा और इसके इफेक्ट के बारे में भी बात करूंगा। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं, जो पहले इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर और एमबे बिजनेस ओनर, ये दो शब्दों का जो इस्तेमाल होता था, उसकी जगह डायरेक्ट सेलर और डायरेक्ट रिटेलर, एमबे डायरेक्ट सेलर, एमबे डायरेक्ट रिटेलर शब्द का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा एमबे को? इसके पीछे एक बहुत ही ज़बरदस्त जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि देखिए, जब हम बिजनेस में जुड़ते हैं तो हमारे मन में एक बात आती है कि नहीं, बेचना हमें नहीं पड़ेगा, हम तो ऑनर है, हमारे लिए कोई और बेचेगा, बिक्री का काम किसी और का होगा। दोस्तों, जबकि ये सच नहीं है। हम सब जब इस बिजनेस में जुड़ते हैं तो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके टेस्ट करना, समझना, उसके कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट की वैल्यू फॉर मनी को समझना, और उसके साथ साथ इस प्रोडक्ट की सेल्स के लिए हमें जो है ट्रेंड होना और इसके प्रोडक्ट को सेल करने में मदद करना, सेल करना। बेसिकली अगर बोले तो प्रोडक्ट्स को सेल करना, और उसके बाद एक सेल्स स्ट्रीम को क्रिएट करना। तो इसी की बात हम अब आपसे करेंगे कि ये जो बदलाव आया है, ये सबसे पहले एक थिंकिंग लेवल पर बदलाव की ज़रूरत थी, और इस थिंकिंग लेवल पर बदलाव के लिए ही ये जो है टर्मिनोलॉजी में चेंज लाया गया। हम सब जानते हैं दोस्तों कि अभी एक शब्द जो है, एक नया 10% बेनिफिट एक्स्ट्रा जो आ रहा है, जिसको बोलते हैं कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, CSI। यह शब्द जो है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एंट्री मॉडल के साथ ही शुरू हुआ है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि बहुत सारे समय से हमारे जो सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान है कंपनी के, इसमें परिवर्तन होते रहे हैं, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है जिसको बोलते हैं CSI, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। इसको, इसका रास्ता हर नए व्यक्ति के लिए खोला गया है जो एमबे में अपना कैरियर ट्राई करने के लिए आता है। उसको फर्स्ट डे से ही एज ए एमबे डायरेक्ट रिटेलर जब वो एमबे के साथ जुड़ता है तो उसको फर्स्ट डे से ही 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है, रिगार्डलेस ऑफ एनी लेवल। जो हमारे जो परसेंटेज लेवल होते हैं दोस्तों, कुछ आप लोग जानते ही होंगे, 3%, 6%, 9%, ये सब जो लेवल है, इस लेवल से बाहर, इसके अलावा, इसके बगैर एक 10% का कस्टमर सेल्स इंसेंटिव शुरू कर दिया जाता है हर एमबे डायरेक्ट रिटेलर के लिए, सिंस वेरी बिगिनिंग, जब से वो एंट्री करता है। और इसके पीछे एक बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट है कि कोई भी व्यक्ति जो नया नया अपना कैरियर तलाश के लिए आता है इस बिजनेस में, उसको पहला जो है
बेनिफिट मिले और वो अपने बेनिफिट से इनकम जनरेट कर सके, अपने को सस्टेन करा सके। प्रिफर्ड कस्टमर शब्द पहले कभी नहीं होता था, हर किसी को जो है जुड़ना पड़ता था एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन ये प्रिफर्ड कस्टमर आजकल क्यों शुरू हुआ? जब से दोस्तों ये ऑनलाइन सेल शुरू हुआ है, और ऑनलाइन सेल की वजह से बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा हुए थे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, यहाँ वहाँ जो है एमबे प्रोडक्ट्स बिक रहा है। तो उसको कैटर करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उस इफेक्ट को, सबसे पहले तो एमबे ने जो है इस पर बहुत बड़ा एक्शन लिया और इस पर जो है केस भी फाइट करके केस जीते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स को कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी जो अपने प्लेटफॉर्म से नहीं बेच सकती है। और उसके साथ साथ जो लोग केवल एमबे प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं और केवल एमबे प्रोडक्ट यूज करते रहना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने एक डायरेक्ट जो है कस्टमर एंट्री मॉडल बनाया जिसको प्रिफर्ड कस्टमर बोलते हैं दोस्तों। और जब आप एज ए एमबे डायरेक्ट रिटेलर या एमबे डायरेक्ट सेलर, आप जब किसी व्यक्ति को एमबे के प्रोडक्ट्स के साथ जोड़ते हैं एज ए प्रिफर्ड कस्टमर, प्रोडक्ट तो वो खुद खरीदते हैं एज ए कस्टमर, या उनको हम खरीदने में मदद करते हैं या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। उसकी वजह से हमें 10% CSI, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, हमारे अकाउंट में कंपनी ट्रांसफ़र करती है। यह एक बहुत बड़ा फ़ायदा है दोस्तों, इसको हमें समझना है। और इसी तरह से जो एमबे डायरेक्ट रिटेलर और एमबे डायरेक्ट सेलर शब्द जो लाया गया, ये सबसे पहले देखिए कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में समझने के लिए होता है कि ये शब्द को क्यों बदला गया। सेल्स और रिटेल, हम लोग दोस्तों एक ऐसे बिजनेस में जहाँ पर सेल्स और रिटेल ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी है, ज़रूरी है, हमारे ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले हमें एक थिंकिंग लेवल पर यह बदलाव लाने के लिए इन टर्मिनोलॉजी का यूज किया गया है। और हम सब समझते हैं कि बेचना, सेलिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त फिनोमेना है, बहुत ही एक्साइटिंग फिनोमेना है। इसको कई लोग इसको छोटा समझते हैं, ये गलत बात है। बेचना कोई भी छोटा नहीं होता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया के सबसे महान नेता जो हैं, सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, हर व्यक्ति जो है बेच रहा है आज की डेट में। कोई अपना विचार बेच रहा है, कोई अपना कॉन्सेप्ट बेच रहा है, कोई अपना फिलॉसफी बेच रहा है, कोई बड़े बड़े योगा टीचर योगा बेच रहे हैं। आज की डेट में अगर बोलें तो जो टीचर हैं वो भी अपने कॉन्सेप्ट को डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू बेच रहे हैं दोस्तों। और हम सब जानते हैं कि जो ग्रोथ हुआ है आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का, जिसकी वजह से हर इंसान के हाथों में इंटरनेट पहुंच चुका है, कॉमन लोगों के पहुंच में जो है इंटरनेट आ चुका है। और इन्होंने पूरी दुनिया में दोस्तों एक जो बहुत बड़ा टेक्निकल चेंज लाया है, टेक्नोलॉजिकल चेंज लाया है, उस चेंज को हमें समझना है। पहले तो हमें बेचने के माध्यम पर अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है कि हम सामान बेचते नहीं हैं, लोग खुद खरीदते हैं। इस चीज़ को हमें गहराई से समझना होगा। दूसरी बात है कि हम प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी है उसकी खासियत या उनकी क्वालिटी के बारे में, उनकी खूबियों के बारे में, उनके लाभ के बारे में हम लोगों को बताते हैं। अगर सामने वाले को हमारे प्रोडक्ट्स की जो हम बताते हैं उसकी नीड महसूस होती है, अगर हम उसका नीड क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो हमें जो है आसान हो जाता है। वह व्यक्ति सामान खुद खरीदने के लिए उत्साहित होता है, वह सामान खुद खरीदता है, हम केवल उनको मदद करते हैं। और आजकल दोस्तों जानकारी लेने का जो माध्यम है वो बहुत सारा बदल चुका है। डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से जब हम किसी को किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो वो इमीडिएटली उस प्रोडक्ट को चेक करता है, वो यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से सर्च करता है। इसकी जानकारी जो है, आप हम सब जानते हैं कि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है दोस्तों, सूचना क्रांति का युग है। इसमें यह डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है। और उसकी वजह से जो लोग पढ़ना लिखना नहीं भी जानते हैं, वो भी हम सब जानते हैं, गूगल सर्च इंजन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं लोग, उस पर क्लिक करते हैं और अपना साउंड के थ्रू भी, अपना वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू भी जिस प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं उसकी जानकारी 3 माध्यमों से जो है आ जाती है, या तो लिखे हुए माध्यमों से, या फिर अगर बोले तो यूट्यूब लिंक भी आ जाता है, उसमें यूट्यूब वीडियो भी आप देख सकते हैं उसके माध्यम से। और इस प्रकार से हम जो है अपने आवाज़ के माध्यम से जिस प्रोडक्ट की भी जानकारी लेना चाहें
उसकी जानकारी हमें मिल जाती है।